हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हरियाली अमावस्या यानी श्रावण की अमावस्या कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, कौन कौन से उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको इस दिन ज़रूर ही करने चाहिए अपने परिवार में सुख समृद्धि फैलाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाली अमावस्या, जिसे सावन अमावस्या भी कहा जाता है, सावन मास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन तिथि है। यह अमावस्या सावन की शिवरात्रि के ठीक अगले दिन आती है, इसलिए इसके आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष रूप से पितृ तर्पण और नवग्रह शांति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर्म किए जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, परिवार में समृद्धि का वास होता है। सावन मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इसी माह की हरियाली अमावस्या भी धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान रखती है। इस दिन नदी, तालाब या जलाशयों के किनारे जाकर पितृ का तर्पण किया जाता है, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा नवग्रह शांति पूजा भी इस दिन की महत्ता का और बढ़ा देती है, जो ग्रहों की अशुभता को कम करने में मदद करती है। इस बार सावन मास की हरियाली अमावस्या कब मनाई जाएगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और इस पावन दिन पर आप क्या अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सावन मास की अमावस्या तिथि जो आरंभ होगी वो होगी 24 जुलाई को प्रातः 2:29 से, और इस तिथि का जो समापन होगा वो 25 जुलाई को रात्रि 12:41 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार जो हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी वो 24 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन के शुभ योगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुरु पुष्य योग रहेगा, सवार्थ सिद्धि योग रहेगा और अमृत सिद्धि योग रहेगा। गुरु पुष्य योग जो होता है ये योग ज्ञान, समृद्धि और धार्मिक प्रगति का संकेत है। सवार्थ सिद्धि योग जो है ये योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता और सिद्धि का योग होता है। अमृत सिद्धि योग जो होता है ये योग स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि लाने वाला योग माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा 4:15 से लेकर 4:47 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त जो रहेगा दोपहर में 2:26 से लेकर 3:58 तक रहेगा। सवार्थ सिद्धि योग जो रहेगा वो पूरे दिन रहेगा और गुरु पुष्य योग शाम को 4:43 से आरंभ होगा, जो अगले दिन सुबह 5:39 तक चलेगा। हरियाली अमावस्या के दिन आपको ये शुभ कार्य करने चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि नदी संभव ना हो तो घर पर ही बाल्टी या टब में गंगा जल की कुछ बूंद डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृ कार्य के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक अवश्य करें। इस दिन वट वृक्ष अथवा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना और दीपक जलाना भी पुण्यदायक होता है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र दान देना अत्यंत फलदायी माना गया है। पुराणों में उल्लेख है कि श्रावण मास में किया गया दान, स्नान, पूजन और तप विशेष पुण्य फल देने वाला होता है। हरियाली अमावस्या के दिन किया गया व्रत, पूजा पाठ और तर्पण व्यक्ति के पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन में अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। साथ ही इस दिन जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला भी माना गया है। जानते हैं इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। सनातन परंपरा में न सिर्फ श्रावण बल्कि अन्य मासों में भी पड़ने वाली अमावस्या को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे अमावस्या के दिन शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। ऐसे में इस दिन किसी प्रकार का मालिक कार्य करने से बचें। इस दिन व्यक्ति लंबे समय से वीरान और बंद पड़े अंधेरे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार अमावस्या के दिन किसी का प्रयोग किया हुआ कपड़े, जूते अथवा अन्य कोई सामान नहीं लेना चाहिए। अमावस्या के दिन व्यक्ति को किसी के साथ वाद विवाद से बचना चाहिए। शास्त्रों में अमावस्या के दिन केश और नाखून काटने की भी मनाही होती है। जानते हैं कुछ काम जो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। श्रावण मास की अमावस्या पर पेड़ पौधे लगाना तथा दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन आप अपने पितरों की याद में पौधे लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितरों के लिए श्राद्ध तथा उनके नाम से जरूरतमंद लोगों को धन और अन्न आदि का दान करना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं तथा उनकी सेवा करें। श्रावण अमावस्या के दिन खराब सामान घर से निकाल कर पूरे घर में दिए आदि से प्रकाश करना चाहिए। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दिया जरूर लगाना चाहिए। कुंडली में कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए श्रावण अमावस्या के दिन विधि विधान से रुद्राभिषेक जरूर करें। ये जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आप हरियाली अमावस्या के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रोजगार की तलाश करने वाले सावन अमावस्या के दिन एक नींबू लें, उसे सुबह से ही घर के मंदिर में रख दें। फिर उसको रात के समय रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लें। फिर नींबू के 4 बराबर हिस्से में काट लें और फिर चौराहे पर जाकर हर एक हिस्से को चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से रोजगार की तलाश पूरी होगी, करियर में अच्छी उन्नति भी होगी। हरियाली अमावस्या की रात को काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दे। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है तो आपके सभी शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और अच्छे दिन आना शुरू भी हो जाएंगे। साथ ही आप इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा भी खिलाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन दीपदान करें और शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। सावन अमावस्या के दिन सुबह आटे की गोलियां
बनाएं, उन गोलियों को बनाते समय ईश्वर का नाम लेते रहें। इसके बाद किसी तालाब, कुंड या नदी के तट पर यह गोलियां मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, भाग्योदय भी होगा। अगर संभव हो सके तो रोज करें, अन्यथा चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि के दिन ये उपाय अवश्य करें। हरियाली अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक की बत्ती लाल रंग के धागे से हो। साथ ही दीपक जलाते समय थोड़ी सी केसर जरूर डालें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक समस्या भी दूर होती है। साथ ही रात के समय 5 लाल फूल, 5 जलते हुए दीपक बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी, अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इस दिन पीपल की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में जल डालें और फिर 5 तरह के मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। साथ ही सावन अमावस्या के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए बेहद खास दिन है। इस दिन सुबह स्नान के बाद चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें और फिर सफेद फूल के साथ बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष से राहत मिलती है। पहली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। दूध में काले तिल को मिलाकर रुद्राभिषेक करें। इसके साथ ही 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। माता पार्वती को श्रृंगार के वस्तुएं अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, जीवन में खुशहाली आती रहेगी। इस दिन हनुमान मंदिर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इससे आपके सभी संकट समाप्त होकर समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।